नमस्कार, चुलबुली बहस में आपका स्वागत है। हंसी ठिठोली के साथ कुछ सीरियस मुद्दे भी होंगे और देखते रहिए। आगे चलते आज के एपिसोड में कावड़ यात्रा। आखिर कावड़ यात्रा हिंदू का पवित्र त्योहार है। श्रावण मास में ये श्रावण मास जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। तो ये जो कावड़ यात्रा शुरू हुई है, इसमें देखा हो आज हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं मनोज कुमार मनु जी, इसी पे चर्चा होगी। कावड़ यात्रा में देखा हो तो कुछ उपद्रवी जो इस्लाम कट्टरवाद को मानते हैं, तो वो कहीं कांच, कहीं पत्थर, कहीं पानी, इस तरह से उपद्रव करते हैं। लेकिन जब इनके मजहब की बात आती है, इनके कोई तीज त्योहार आते हैं, तो हम समावेशी भावना को उनके साथ सम्मान बरतते हैं। लेकिन ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इसका जवाब हमारे मनु जी देंगे कि आपने दिल्ली में देखा हो कुछ दिन पहले कावड़ यात्री जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर कांच डाले गए। तो इस तरह के माहौल खराब करने की कोशिश है, या ये जानबूझकर, या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, क्या है? देखिए, अभी जो कांवड़ियों के ऊपर जैसे कि श्रावण का पवित्र माह चल रहा है जी। और यह इसका एक बहुत ही खास महत्व है सनातन धर्म के लोगों के लिए। जी। पूरे महीने भर तक चलता है। पूरे श्रावण मास में जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं, जी। बाबा के धाम की ओर चलते हैं। लेकिन इस दौरान जो कुछ शरारती तत्व हैं, जो कथित तौर पर में वो ही लोग इसमें शामिल हैं जो इस धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं और कोई उपद्रव मचाना चाहते हैं। तो इसमें शायद वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं वो। इनके मार्ग में जैसे अभी शीशे उनके रास्ते में फेंक दिया गया था, क्योंकि ये पैदल जो चलते हैं वो बिल्कुल नंगे पैर चलते हैं। तो ऐसे में उनके पैर में जख्म होने की संभावना अधिक होती है। बिल्कुल। और ऐसी मान्यता है कि जो कांवड़ है, जब एक बार कांवड़ यात्रा निकल गई है तो इसमें कांवड़ को हम नीचे जमीन पर नहीं रख सकते हैं। इससे यात्रा खंडित हो जाती है और फिर उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। इसके पीछे यही हो सकता है, तो साजिश है। कुल मिला के हम जो हम आस्था रखते हैं उस आस्था को खंडित करने की साजिश है। और ये कुल मिला के आपसी भेदभाव बढ़ाने की साजिश है। तो इसमें मान लो कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, हाँ, या अवश्य। कोई मुझे राजनीतिक तो ऐसा प्रतीत चेहरा हो रहा है। चमकाने के लिए, या हम आपसी द्वेष भावना फैलाने के लिए। आपने देखा हो एक नेम प्लेट वाला भी मामला काफी गर्म रहा है और अभी भी गर्म है। उत्तर प्रदेश से चला ये मामला। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे कि नेम प्लेट रखना चाहिए ना? अगर आप किसी भी मजहब के हैं तो अपना मजहब का परिचय देने में क्या समस्या आती है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। ऐसा होना चाहिए। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं या कुछ सामग्री को आप बेच रहे हैं, और अभी जो जैसा मैंने बताया कि यह एक पवित्र माह चल रहा है, पवित्र मास श्रावण का चल रहा है। तो इसमें जितने भी लोग हैं जो कुछ खरीदारी करते हैं वो, तो उसमें कई बार अभी एक घटना आई थी जिसमें जूस में पेशाब जो है वो पिलाया गया विधर्मी लोगों के द्वारा कांवड़ियों को। तो यह घटना बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो जिन्हें पिलाया वो तो अनभिज्ञतावश उन्होंने पी लिया। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई शिव भक्त है जो उन्हें जो कुछ पीने के लिए दे रहा है वो क्या है। लेकिन उसको जब वो पी रहे थे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था, इस बात का आभास नहीं था कि वो क्या पी रहे हैं। लेकिन धर्म उनका भ्रष्ट हुआ। उन्होंने जानबूझ करके इस व्यक्ति की आस्था पर चोट किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई सामग्री बेच रहा है तो उसको अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहिए। पहचान छुपाने से क्या, पहचान आप जाहिर कीजिए। और जिनको जो सामग्री जहाँ से खरीदनी है वो तो खरीदेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश से मुहिम चली थी उस समय शायद पिछले श्रावण मास की ही बात है। योगी आदित्यनाथ ने जब ये मुहिम चलाई थी कि नहीं, अपने परिचय देने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अपना परिचय दें, जिसको फिर वहाँ खाना है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें जो
पक्ष विपक्ष की राजनीति की बात आती है तो विपक्ष को इसमें बहुत ही मिर्ची लगी। आखिर विपक्ष को इससे क्या है, इसमें हिंदू पार्टी भी है, मुस्लिम पार्टी भी है, तो इन सबको इसमें मिर्ची। आखिर हम अपने मजहब का या अपना परिचय अगर स्पष्टता से देते हैं तो इसमें हमें समस्या नहीं आनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल एंगल क्यों आता है बीच में? देखिए, राजनीति जिस विषय में चाहें उस विषय में आप राजनीति करना चाहें तो राजनीति हो जाती है। कोई भी घटनाक्रम हो, उस घटनाक्रम का राजनीतिकरण हो जाता है। आप देखेंगे इसमें आप जैसे कहा कि पहचान छुपानी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हिंदुओं का यह पर्व है, हिंदुओं का एक पवित्र मास चल रहा है ये, तो इस दौरान हो सकता है उन्हें इस मन में बहुत बड़ा डर है कि अगर उन्होंने अपनी पहचान जाहिर की तो उनके यहाँ जो सामान वो बेच रहे हैं, चाहे वो फल फ्रूट की दुकान हो या फिर वो जूस की दुकान हो, तो वो अगर उसमें पहचान जाहिर हो जाएगी उनकी, तो लोग उनके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। मनु जी, आपकी बात से एक चीज तो स्पष्ट हुई है कि आखिर इनकी दुकानें हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, इन्हीं से चल रही है। ये जानते हुए भी कि हम बिना हिंदू समुदाय के हम अपना व्यापार नहीं कर सकते, फिर विद्रोह कैसा? हम अगर कोई हिंदू आस्था की बात हो तो इनका विद्रोह कैसे हो सकता है? जब उनको पता है तो फिर अगर विद्रोह है, अगर द्वेष भावना है तो फिर भाईचारा कहाँ है? द्वेष भावना जो उनके मन में है, दरअसल वो जिस चीज को फॉलो करते हैं, उन्हें जो शिक्षा दी जाती है, चाहे वो उनके मजहब में दी जा रही हो शिक्षा या उनके जो धर्म गुरु हैं वो शिक्षा दे रहे हों, उनको तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता वो सारे के सारे काफिर हैं, और काफिर को भ्रष्ट करना, काफिर को कष्ट देना, काफिर को की हत्या करना, उनके साथ जो भी कर्म किया जाए सभी कर्मों को जायज ठहराया गया है। तो वो तो चाहे वो छुप कर करें या फिर वो खुलेआम करें, ये तो अपना धर्म समझते हैं वो। मनु जी, आपने बहुत सही बात ये कही है कि जो शिक्षा उन्हें जो संस्कार दिए गए उसी पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम इससे एक थोड़ा सा सवाल एंगल अलग होगा। असम सरकार ने जो फैसला लिया है कि नहीं, मदरसे नहीं, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, ये मौलवी नहीं, ये डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए, तो क्या ये जो फैसला असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने लिया है तो ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए? इससे कट्टरता कम हो सकती है? बिल्कुल, यह एक स्वागत योग्य कदम है असम की सरकार का, और ऐसा हम मानते हैं कि सभी राज्य सरकारों को उनसे सीख लेनी चाहिए। और कोई भी धर्म जो कट्टरता सिखा रहा हो, उस धर्म उस धर्म को का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर कट्टरता सिखाएंगे, क्योंकि मदरसा है, मदरसा में यह हमेशा से आरोप लगते रहा है कि वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती है, और धर्म की शिक्षा के नाम पर में वहाँ पर में बच्चों को कट्टरता बहुत ही छोटी सी उम्र में सिखाई जाती है। दूसरे लोगों से द्वेष करना सिखाया जाता है। जो भी इस्लाम को नहीं मानता, उन्हें उनके मन में शत्रुता भाव शुरू से ही उनके मन में भर दी जाती है, जिसके कारण समाज में जो ये वैमनस्यता भर रही है, समाज में ईर्ष्या द्वेष की जो भावना बढ़ रही है, वो उसका ये कारण है। अगर ये मदरसा को हटा दिया जाए, मदरसा की जगह पर में, क्योंकि अभी विज्ञान और तकनीक का जमाना है, हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने मदरसा में जाकर के उन्होंने तो नहीं पढ़ाई पढ़ी है, या उनका प्रभाव नहीं रहा है अपनी धार्मिक चीजों का, धार्मिक आस्था का जो कि प्रचलन में अभी है, उनका प्रभाव उन्होंने अपने ऊपर नहीं होने दिया। अगर वो आज मदरसा की सीखी हुई चीजों को ध्यान में रखते, मदरसा में शिक्षा ली होती, तो आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं होते, वो मिसाइलमैन के रूप में नहीं जाने जाते। तो उनको भी अपने समाज में अब्दुल कलाम से शिक्षा लेनी चाहिए और उनके हिसाब से जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये आपने बहुत ही स्पष्टता से समझाया। अच्छा, जो पीछे का जो विषय हमने विषय वस्तु रखी थी उसी पर हम पुनः आते हैं। ये मिश्रण होगा एपिसोड, और जो दुकानें जो लगाई जा रही हैं, मजहब को छिपा कर लगाई जा रही हैं, इससे हमारे ऊपर प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा है। तो अपनी पहचान को हमें बिल्कुल सबके सामने रूबरू करना चाहिए, इससे हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगले एपिसोड में अगले मुद्दे को लेके आएंगे। मनु जी हमारे साथ रहेंगे। आपका यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।